नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक खास तकनीक है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंतर्गत यूज की जाती है, जिसका नाम है MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स। ये इतनी खास तकनीक है कि इसने पूरी दुनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसको चेंज कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। दोस्तों, अभी जब इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो उस समय ईरान के सामने ईरान की ओर से जो मिसाइलें छोड़ी गई थी उन्होंने इजराइल में संकट पैदा कर दिया था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जिस बहुत फेमस डिफेंस सिस्टम जिसको आप आयरन डोम के नाम से जानते हैं, 4 लेयर डिफेंस सिस्टम इजराइल यूज करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, आप सुर्खियों में देख सकते हैं कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी 90% से 65% पर आ गई थी। यानी इजराइल पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश ने हमला किया और वो मिसाइलों को नहीं रोक पाया। उनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के कई शहरों को तबाह कर गई। तो यहां पर हम बात करेंगे MIRV टेक्नोलॉजी ऐसा है क्या। देखिए, जब कोई देश, जैसे मान लीजिए मैं इजराइल की ही बात करूं, तो इजराइल पर मान लीजिए कुछ मिसाइलें इजराइल के शहरों को कैसे नष्ट कर पाई, इसका अगर कारण जानने की कोशिश करें तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला होता है स्वार्म टेक्नोलॉजी, या फिर हम कहते हैं स्वार्म टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे कि झुंड में मिसाइलों की संख्या भेजी गई हो, बहुत सारी मिसाइल एक साथ भेजी गई हो, बहुत सारे ड्रोन एक साथ भेजे गए हों, तब ऐसा होता है कि डिफेंस सिस्टम की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर अटैक हुआ है तो फिर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा है एक कारण जो मेन, वो है MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, इजराइल ने पूरा फोकस किया कि कहीं ईरान के पास में ये टेक्नोलॉजी है या नहीं है, इसको जानने की कोशिश की गई। उसका कारण कि अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास है तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग तो कर ही रहा था जो हाइपरसोनिक स्पीड से आ रही हैं, जैसे कि फतेह मिसाइल है उसकी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ साथ अगर MIRV कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये दुनिया का सबसे घातक डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन है मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में। कैसे है, इस चीज को हमें यहां पर समझना है। और भारत की स्थिति क्या है, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी कितनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चाइना ने अभी एक मिसाइल है डोंगफोंग, जो चर्चा में बनी हुई है, उसका परीक्षण किया है। हालांकि उसके परीक्षण वो पहले भी कर चुका है, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी के साथ उसको जब उतारा है तो उसने भी पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। तो इन सब पर हम आज के टॉपिक में इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले आप समझना कि ये जो टेक्नोलॉजी है MIRV टेक्नोलॉजी, ये चर्चा का विषय पूरी दुनिया में है, इजराइल में भी इस चर्चा का विषय रही। और यहां पर कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में, बहुत चुनिंदा देश हैं जिनके पास में ये तकनीक है। और भारत, सबसे अच्छी बात है कि भारत इस क्लब में शामिल है। दुनिया की जो 5 महाशक्ति हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ये आपकी यूनाइटेड किंगडम, इनके पास तो ऑलरेडी है। भारत इसका परीक्षण कर रहा है लगातार। 2024 में अभी जैसे परीक्षण हुआ है तो परीक्षण के दौर में है भारत, लेकिन भारत ने खुद से ये तकनीक डेवलप की है, ये अच्छी बात है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने ये टेक्नोलॉजी अमेरिका की सहायता से डेवलप की है, लेकिन इजराइल के पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान ने भी ये दावा किया था कि हमारे पास में भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का अभी कोई ऐसा आप प्रूफ के साथ में अगर हम बात करें, कोई परीक्षण ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने ये चीज दिखाई हो कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। चलिए, अब मैं आपको यहां पर सबसे पहले ये बताता हूं कि MIRV टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, समझना ध्यान से। दोस्तों, यहां पर आप एक चीज समझना, मैं इस पर वापस से आऊंगा, मिसाइलों के बारे में, हम भारत की मिसाइलों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझना कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो कम रेंज के लिए यूज में की जाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल दोनों प्रकार की, सामरिक और रणनीतिक रूप से दोनों का महत्व होता है। ये बहुत हाई रेंज यानी बहुत ज्यादा रेंज की मिसाइलें होती हैं। और ये मिसाइल जब
कहीं से भी लॉन्च की जाती है तो इस तरीके से जैसे सतह पर रख दी जाती है, थोड़ा टिल्ट करके, टिल्ट का मतलब थोड़ा सा झुकाकर, और फिर जब इनका ईंधन यानी प्रोपेलेंट इनका जब यूज किया जाता है तो यहां से फिर ये मिसाइल ऐसे आगे बढ़ती है और बहुत हाई स्पीड से जाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड शुरुआत में बहुत कम हुआ करती थी जब पहली चरण में शुरुआत में बनी थी दुनिया में, लेकिन आज बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि क्रूज मिसाइलों से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हम अग्नि 5 की बात करें, भारत की अग्नि 5 24 मैक स्पीड से चलती है। तो ये मिसाइल जो है ना बहुत हाई स्पीड से जाती हैं और हाई स्पीड से ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाती हैं। इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर करती हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है वो इनको नीचे खींच रहा है। तो ये इंजन के कारण ईंधन जल रहा है, मोटर लगी हुई है तो आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रेविटी फोर्स के कारण इस तरीके से ये पथ को फॉलो कर रही हैं। लेकिन अब जब सामान्य जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसके अंदर जो वॉरहेड होता है, युद्धास्त्र होता है, वो एक युद्धास्त्र होता है, तो वो एक ही किसी टारगेट को जाकर क्या करती है, नष्ट करती है। लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप इस मिसाइल में एक नहीं, एक से ज्यादा वॉरहेड भरकर भेज रहे हैं, एक से ज्यादा युद्धास्त्र भेज रहे हैं। यानी ये मान के चलिए कि एक ही मिसाइल 6 मिसाइलों की तरह, 10 मिसाइलों की तरह काम कर सकती है। अलग अलग वॉरहेड भेजे हैं और वो फिर एक निश्चित दूरी पर अलग अलग रास्ते पर हो जाते हैं, अलग टारगेट को जाकर क्या करते हैं, हिट करते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो MIRV टेक्नोलॉजी फतेह मिसाइल के साथ अगर ईरान के पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल पर जो अटैक हो रहा है उसको इजराइल क्या नहीं कर पाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा, आयरन डोम, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की, लेकिन वही मिसाइल कई भागों में वॉरहेड को क्या करेगी, भेजेगी अचानक से, तो फिर वहां पर खतरा बढ़ जाता है। तो आने वाले समय में जो युद्ध लड़े जाएंगे वो इसी तरीके से होने वाले हैं और इसीलिए भारत के पास बहुत जरूरी है कि ये तकनीक हो। सभी देश जितने भी हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं वो सभी MIRV टेक्नोलॉजी के परीक्षण पर लगे हुए हैं। इसको अब आप और ध्यान से सुनिए। हम भारत की बात करेंगे। पहले एक इसमें देखिए, आप यहां पर देखिए एक मिसाइल है, ये पैराबोलिक पाथ पर, ऐसे पैराबोलिक पाथ पर आगे चल रही है। यहां पर इसमें वॉरहेड एक नहीं है, 5 है, और 5 है तो इनमें से देखिए आगे चला तो एक वॉरहेड अलग हो गया, इस टारगेट को हिट किया। फिर आगे चलकर 2 वॉरहेड अलग हुए, 2 टारगेट को हिट किया। फिर और आगे चलकर ये 2 वॉरहेड जाकर अलग अलग टारगेट को हिट करेंगे। जैसे मान लो भारत हमला करता है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के एक नहीं कम से कम 6 से 7 शहरों पर हम एक साथ क्या कर सकते हैं, वॉरहेड गिरा सकते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल से। अब यहां खतरा इसलिए भी बढ़ेगा कि इंटरसेप्ट करने के लिए सामने वाले यानी दुश्मन को क्या करनी पड़ेंगी, अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत सारी भेजनी पड़ेंगी। 6 एक साथ, एक ही बैलिस्टिक मिसाइल से वॉरहेड 6 निकल रहे हैं तो 6 ही इंटरसेप्टर मिसाइल चाहिए इनको रोकने के लिए। तो वहां पर ये तकनीक दुश्मन का क्या करती है, दुश्मन के लिए बहुत महंगी पड़ती है, उसका खर्चा बढ़ा देती है। उसकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उनको खत्म करने की भी कोशिश करती है, उनकी संख्या घटा, क्योंकि लगातार क्या होगा, इसमें इन मिसाइलों की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखें आप कि भारत के पास में मिसाइलों का पूरा एक क्या है, पूरा जखीरा है। मिसाइलें बहुत हैं भारत के पास में। जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस टू सरफेस मिसाइलों की हम बात करें तो भारत के पास में पृथ्वी सीरीज की 3 मिसाइल, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर हमने एक मिसाइल बनाई धनुष, जो कि पृथ्वी थर्ड का ही क्या है, एडवांस वर्जन है। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइलें हमारे पास में वो है सीरीज हमारी अग्नि। अग्नि फर्स्ट की रेंज 700 किलोमीटर से 900 किलोमीटर के आसपास है, 1 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। फिर हमने एक मिसाइल बनाई शौर्य। शौर्य 700 किलोमीटर रेंज है, 1000 किलोग्राम यानी 1 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। फिर एक मिसाइल है प्रहार, 150 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है, जो आजकल चर्चा में भी है। चलिए, फिर अग्नि मिसाइल के जो एडवांस वर्जन बने उनमें अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि 4। ये मिसाइल जो है, अग्नि सेकंड की हम बात करें तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि थर्ड और अग्नि 4 जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM तकनीक में आती है। ठीक है, यानी इनकी रेंज भी लगभग, अग्नि 4 की हम बात करें तो 4 से 4500 किलोमीटर रेंज है। लेकिन इनमें से एक भी मिसाइल में MIRV तकनीक नहीं है।
MIRV तकनीक हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हम जिसमें परीक्षण कर रहे हैं वो एक ही है, और वो कौन सी है, हमारी अग्नि 5, जिसका नाम है दिव्यास्त्र। मोदी जी ने जिसको बधाई दी थी जब हमने दिव्यास्त्र का क्या किया था, परीक्षण किया था। ठीक है, 5000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज हमने बताई थी, लेकिन चाइना दावा करता है कि 8000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है। इसी का एडवांस वर्जन बन रहा है अग्नि 6। अग्नि 6 की रेंज काफी ज्यादा होगी, 10,000 किलोमीटर तक भी हो सकती है, और इसी में हम सूर्या मिसाइल बना रहे हैं जो 10 से 12,000 किलोमीटर की रेंज में जा सकती है। इसी तरीके से क्रूज मिसाइलें हमारे पास कौन कौन सी हैं, सबसोनिक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है। निर्भय जो है 0.8 मैक की स्पीड से चलती है, यानी ध्वनि की तुलना में थोड़ा सा कम। फिर सुपरसोनिक में ब्रह्मोस आप सभी जानते हैं 290 किलोमीटर, 3 मैक यानी ध्वनि के आसपास, ध्वनि से 3 गुना तेज चलती है। इसी का एडवांस वर्जन बना रहे हैं हम ब्रह्मोस मार्क 2, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 450 किलोमीटर की रेंज तक होगी। देखिए, फिर बात आती है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल में भारत के पास में त्रिशूल है, आकाश है, एक मिसाइल है मैत्री, ठीक है, और एक बराकेट। इनमें से जो भारत ने बनाई है IGMDP प्रोग्राम के तहत वो है त्रिशूल और आकाश, जिनमें से आकाश इतनी बेहतरीन मिसाइल है कि आकाश को लगभग दुनिया के 30 के आसपास देश हैं लाइन में लगे हुए हैं जो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब पर एक और चीज आपको बता दें, फिर हम बात करेंगे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी भारत के पास में एक है नाग। नाग को भी IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया था, और इस मिसाइल का एक वर्जन बनाया गया जिसका नाम है हेलिना। हेलिना क्योंकि नाग मिसाइल जो है वो टैंक पृथ्वी से सतह से छोड़ी जाती है तो टैंक पर तैनात होगी, लेकिन अगर नाग मिसाइल को हमें हेलीकॉप्टर से या किसी विमान से दुश्मन के टैंक को उड़ाने के लिए यूज करना है तो उसका नाम रखा गया हेलिना। हेलिना का मतलब है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, यानी ऐसी नाग मिसाइल जिसका हेलीकॉप्टर पर उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है जिसको हम PAD AAD कहते हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम, ये भारत के पास में है। अब इसमें और भी जुड़ गए, आकाश तीर जुड़ गया है, S-400, तो 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास बन गया है। लेकिन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, MIRV तकनीक के नाम पर अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास में अग्नि 5 मिसाइल है। कौन सी है? अग्नि 5, और उसमें भी अभी क्या चल रहे हैं, परीक्षण चल रहे हैं। तो इसको बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द हम क्या करें, टेस्टिंग करें और इसको ऑपरेशनल फेज में लेकर आएं, क्योंकि हमारे चारों ओर जो दुश्मन है वो एक तरीके से इस तकनीक को बना चुका है। वो कौन है? चाइना। पाकिस्तान की हमें टेंशन नहीं है, पाकिस्तान को कभी भी निपटाया जा सकता है, लेकिन चाइना जो है उसके कंपैरेटिव हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अग्नि 5 जो है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि हमने इस मिसाइल का क्या किया, परीक्षण किया। 3 स्टेज मिसाइल है जिसमें 6 से 10 तक वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी इसकी जो MIRV कैपेसिटी है वो 6 से 10 तक है। ये मिसाइल जब लॉन्च होती है वो सेम पैराबोलिक पाथ पर चलेगी, लेकिन वॉरहेड कितने ले जा सकती है? 6 से 10, यानी मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितने? 10, यानी 10 टारगेट तक हम एक साथ क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, कैपेसिटी है। MIRV टेक्नोलॉजी क्यों खास होती है वो समझना आप। ये जैसा कि मैंने बताया कि भाई बहुत सारे टारगेट को एक साथ हिट कर सकते हैं, हम एक साथ हिट कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन इससे क्या नहीं कर पाता, इसको रोक नहीं पाता, इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, तो अलग अलग आक्रमण एक साथ किए जा सकते हैं। ये देखिए जो तकनीक है, सबसे पहले 1970 के आसपास अमेरिका ने इसको डेवलप किया था, 1970 में। सोचिए हमसे कितने साल पहले, लगभग 55 साल पहले, 54 साल पहले, 55 साल पहले अमेरिका इस तकनीक को क्या कर चुका है, डेवलप कर चुका है। अमेरिका की एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है जिसका नाम है मिनटमैन। मिनटमैन जो है ये अब तक की दुनिया की सबसे खतरनाक सीरीज है मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइल्स में, जिसको चाइना कंपीट कर रहा है डोंगफोंग से। ठीक है, अब ये जो मिसाइल है, ये जो तकनीक है, इसमें इसने MIRV का क्या किया, यूज किया। और चूंकि रूस और अमेरिका का उस समय खतरनाक युद्ध चल रहा था, अब अमेरिका एक मिसाइल छोड़ रहा है, उसी में से 6 अटैक हो रहे हैं, तो रसिया को क्या करना पड़ रहा था, एक साथ 6 इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़नी पड़ती थी उनको रोकने के लिए। तो तकनीक बहुत महंगी हो गई, तो रसिया ने भी जल्दी से इस तकनीक को क्या किया, डेवलप किया, और रसिया उसमें क्लब में शामिल हो गया। ठीक है, इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ये वही एग्जांपल आपको बताया हुआ है।
ये मिनटमैन आप देख सकते हैं बहुत हाई स्पीड से 3 स्टेज प्रोपेलेंट सिस्टम पर आधारित है, ये भी अग्नि 5 की तरह। और ये मिसाइल मात्र ये मान के चलिए लगभग 180 सेकंड के आसपास ये मिसाइल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाकर क्या होती है, री एंट्री जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने लग जाती है। ठीक है, बहुत हाई स्पीड से चलती है। MIRV प्रौद्योगिकी का और महत्व क्या है, भारत जो है हमारे जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसरो देखिए वैसे इसरो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक बार एक रॉकेट से एक सैटेलाइट तो जनरली हम भेजते हैं, लेकिन इसरो ने एक ही रॉकेट से एक बार की लॉन्चिंग में एक से ज्यादा सैटेलाइट भेजने का भी क्या किया, कार्य किया है। और एक बार तो विश्व रिकॉर्ड बनाया, PSLV C-37 जो हमारा PSLV का संस्करण था, 39वीं उड़ान थी PSLV की, उसमें हमने 104 सैटेलाइट भेजे थे। ठीक है, अब लेकिन वो ज्यादातर नैनो सैटेलाइट्स थे, नैनो सैटेलाइट्स यानी छोटे सैटेलाइट थे। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि एक रॉकेट से अगर हमें एक से ज्यादा सैटेलाइट भेज रहे हैं, ज्यादा सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो उसमें MIRV तकनीक बहुत महत्व की होती है, इंपॉर्टेंस होती है उसकी, ये बहुत हेल्प कर सकती है। क्योंकि इस तकनीक में एक साथ हम क्या करते हैं, हाई स्पीड से वॉरहेड ले जाते हैं और वो भी एक से ज्यादा। तो इसी तरीके से सैटेलाइट्स को भी छोड़ने में इसका उपयोग किया जा सकता है। समझ गए बात। फिर देखिए आप कि जब आप किसी उस पर टारगेट पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली आप क्या रहते हैं, डोमिनेट करते हैं, यानी दुश्मन को इसमें क्या कर सकते हैं, आप छका सकते हैं, दुश्मन पर हमला ढंग से कर सकते हैं, एक साथ उसके कई टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर MIRV तकनीक का जब हमने उपयोग किया है अग्नि 5 में, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इसमें लगाई हैं। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स पर हम आए हैं, और इनको यूज करने से इस मिसाइल का वेट कम किया गया, ताकि इसकी जो परिचालन सीमा है, ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जा सके, उसकी रेंज जो है उसको बढ़ाया जा सके। और ऐसा करके हमने वास्तव में इसकी रेंज काफी बढ़ा दी है। दूसरा हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि चाइना जो है, चाइना का जैसे कि HQ-19 जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि अग्नि 4 या फिर हम बात करें अग्नि 3, अग्नि 2, इनको आसानी से रोक सकता है, इनको रोक सकता है। तो उसके लिए अग्नि 5 और उसमें MIRV तकनीक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए भारत के लिए हम बात करें कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस तकनीक का होना भारत को एक सुपर पावर वाली कैटेगरी में रखता है। और दूसरे देशों को हम कह सकते हैं कि हमें एक मिनिमम डिटरेंस, न्यूनतम प्रतिरक्षा की स्थिति में लाता है कि दूसरा देश हम पर कभी हमला करने की सोचेगा नहीं अगर हमारे पास में ये तकनीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इजराइल और ईरान, इस समय अगर एक ही कमी थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार होते और बैलिस्टिक मिसाइल उसके पास थी और MIRV टेक्नोलॉजी वाली चीजें होती, तो कभी भी इजराइल या अमेरिका ईरान पर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते थे जैसा इस बार किया गया है। क्योंकि कोई भी देश जब परमाणु शक्ति बन जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास होती हैं, एक से ज्यादा टारगेट को एक साथ नष्ट करने की क्षमता होती है, तो ये मान के चलिए वो दूसरे देश पर हमला करके उसको बराबर नुकसान पहुंचा सकता है, और अमेरिका इसके लिए कभी तैयार नहीं होता। चलिए, तो ये थी MIRV टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ अगले सेशन में।